जुजुत्सु काइजन के एपिसोड 6 में तुम लोगों में से बहुत लोगों को किरारा की एबिलिटी समझ में नहीं आई होगी। किरारा की एबिलिटी का नाम है लव रॉन्डेवू और ये जो एबिलिटी है कॉन्स्टिलेशन पे बेस्ड है जिसका नाम है सदर्न क्रॉस। कुछ तारे अगर साथ में मिलकर कोई शेप बना रहे तो उसी को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं और ये जो कॉन्स्टिलेशन है क्रॉस का सिंबल बनाता है, इसीलिए इसका नाम है सदर्न क्रॉस। और किरारा क्या करती है कि इस कॉन्स्टिलेशन को लेके उसको एक मूवमेंट का रूल बना देती है। मतलब इस कॉन्स्टिलेशन में जितने भी स्टार्स हैं उसकी पोजीशन डिटरमाइन करती है कि तुम किधर मूव कर सकते हो किधर नहीं। अब इस कॉन्स्टिलेशन की पिक्चर देखो तुम, ये कॉन्स्टिलेशन जो है 5 स्टार से मिलके बना हुआ है। इवन दो ये सारे तारे तुम्हें पिक्चर में एक जगह लग रहे हो, लेकिन पृथ्वी से इन तारों की जो दूरी है वो काफी अलग अलग है। इन तारों में पृथ्वी से सबसे कम डिस्टेंस पे है गैक्रक्स, उसके बाद आता है फिर गीनान, फिर मिमोसा, फिर एक्रक्स और सबसे एंड में सबसे ज्यादा दूरी पे जो स्टार है उसका नाम है ईमाई। किरारा जो है किसी भी पर्सन के कर्स्ड एनर्जी को इन पांचों में से किसी एक स्टार से मार्क कर सकती है और किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट को मार्क करने के लिए किरारा को उसको टच करना पड़ेगा और ये जो है खुद को भी एक स्टार से मार्क कर सकती है। एक पर्सन या फिर कर्स्ड एनर्जी पे एक ही टाइप का स्टार लग सकता है। अगर मान लो उसको किसी ऑब्जेक्ट को मार्क करना हो तो उस ऑब्जेक्ट में पहले से ही किसी की भी कर्स्ड एनर्जी होनी चाहिए। अब मेन चीज पे आते हैं जिसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, कौन सा पर्सन कहां मूव कर सकता है। तो मैंने तुम्हें स्टार वाली रैंकिंग दिखाई थी ना पहले, तो अगर तुम्हें ऊपर वाले स्टार से नीचे वाले स्टार तक जाना है या फिर नीचे वाले स्टार से ऊपर वाले स्टार तक जाना है तो तुम्हें बीच में जितने स्टार्स मिल रहे हैं उसको तुम्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें गीनान से ईमाई जाना है तो पहले तुम्हें मिमोसा जाना पड़ेगा, फिर तुम्हें जाना पड़ेगा एक्रक्स और उसके बाद ही तुम ईमाई जा सकते हो। तुम लोग देख रहे हो कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं और कोई भी स्टार को स्किप नहीं कर रहे हैं। अगर तुम किसी भी स्टार को बीच में स्किप कर देते हो, मान लो तुम गीनान के बाद सीधे एक्रक्स जाना चाहते हो, तो तुम लोग उस डायरेक्शन में जा ही नहीं पाओगे। एक तरह से तुम लोग रिपेल हो रहे हो वहां से। एक तरह से ये गोजो के इन्फिनिटी के सिमिलर है, तुम कितना भी उधर चलो तुम पहुंचोगे नहीं। और यही सेम रूल उल्टा भी अप्लाई होता है। मान लो तुम्हें ईमाई से मिमोसा जाना है तो तुम लोग नहीं जा सकते हो, तुम्हें पहले एक्रक्स जाना पड़ेगा मिमोसा जाने के लिए। और लास्ट चीज ये है कि अगर कोई पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट तुम्हारे जैसे सेम स्टार से मार्क्ड है तो वो तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और ये जो अट्रैक्शन है कर्स्ड एनर्जी के बेसिस पे होता है। मतलब सेम स्टार वालों में जिसके पास सबसे ज्यादा कर्स्ड एनर्जी होगी वो जो है अदर्स को पुल करेगा। यही थी इसकी एबिलिटी, तुम एक सीक्वेंस में ही एक स्टार से दूसरे स्टार जा सकते हो। और अगर तुम लोगों में से किसी को फील हो रहा होगा कि ये एबिलिटी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है, तो तुम लोग ये समझो कि इसको जानबूझ के कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इससे ज्यादा लोगों को इसकी एबिलिटी समझ में नहीं आएगी और किरारा को भी वही चाहिए।